हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश और बहुत मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से आप बचे हुए फैब्रिक से बहुत ही खूबसूरत सी स्टाइलिश सी फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दो तरह का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, एक वो फैब्रिक जो प्लेन है और एक वो फैब्रिक जो प्रिंटेड है। ठीक है, प्रिंटेड फैब्रिक जो है वो मेरी शर्ट में से बचा था और जो सिंपल फैब्रिक है वो मेरी शलवार में से बचा था। इस तरीके से मैंने इन दोनों को मिला के इसका प्लेटेड पार्ट रेडी कर लेना है। ठीक है, आपके पास भी जो फैब्रिक बचे आप उस हिसाब से फ्रॉक्स को रेडी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसकी पैमाइश कर लेंगे कि इसकी मेजरमेंट्स क्या हैं। जो प्लेटेड पार्ट प्रिंटेड है वो मैंने 23 इंच लॉन्ग लिया है और 10 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है, और जो सिंपल है उसे मैंने 6 इंच चौड़ाई में लिया है और 19 इंच उसे मैंने लॉन्ग लिया। इस तरीके से हम सिलाई के साथ इनके ऊपर प्लीट्स को ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग के लिए भी मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और लंबाई जो है उससे मैंने लिया है 12 इंच। इस तरीके से हम इन दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम ऊपर जो हमने आर्म होल कट करना है उसके ऊपर हमने 4 इंच पे रख के निशान लगा लेना है, और जो हमने आर्म होल की डेप्थ रखनी है वो हमने 2 इंच रखनी है। इस तरीके से हमने इन निशानात के मुताबिक अपने आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। हाफ आर्म होल कट करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर रफल स्लीव्स जो हैं वो अटैच करने हैं, इस वजह से हमने इसको बहुत बड़ा कट नहीं किया। इस तरीके से हमने अपनी योक की भी कटिंग कर ली है। इन दोनों पीसेस को इस तरह से अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद जो इनके आर्म होल हैं इनको बारीक फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो इनके आर्म होल के साइड्स पे यानी कि किनारे पे लेसेस का यूज़ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं किसी भी किस्म की कोई लेस यूज़ नहीं कर रही। बहुत खूबसूरत प्रिंट था, इसी वजह से प्लेन ही रेडी करूँगी। यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट की जो हमारी सेकंड लेयर थी उसको मैंने इस तरीके से ऊपर से बारीक फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने मशीन की मदद से आधे इंच पे रख के सिलाई लगा ली और एक थ्रेड को खींचकर हम दोनों तरफ इस तरह से प्लीट्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि गैदर्स को ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम अपने जो प्लेन वाला हिस्सा था उसके ऊपर भी प्लीट्स को ऐड कर लिया था। अब उसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से और मशीन की मदद से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेटेड पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। अब जो हमने अपनी योक रेडी की थी उसको कुछ इस तरह से रखेंगे और अपने प्लेटेड पार्ट को अपनी योक के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर देंगे। अब हम तैयारी कर लेंगे अपनी शोल्डर स्ट्रैप्स को बनाने की। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच जो है इसे मैंने लंबाई में ले लिया है और तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसे चौड़ाई में ले लिया है। प्रेस की मदद से मैंने दोनों जानब से फोल्ड करके फिर सेंटर से फोल्ड किया है। शोल्डर स्ट्रैप्स आप लोगों को बहुत ही तफसील के साथ अपनी पिछली इस वीडियोज़ में मैं सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हम अपनी शोल्डर स्ट्रैप्स को रेडी करते हैं। इस तरीके से हमने अपनी जो रिफल रेडी किया उसको अपनी शोल्डर स्ट्रैप के अंदर इस तरह से हमने फिक्स करना है और फिर किनारे पे रख के सिलाई के साथ इसको मजबूती के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी शोल्डर स्ट्रैप्स हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं कुछ इस तरह से। अब हम अपनी फ्रॉक को लेंगे और उनके साथ हमने इनको अटैच करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शोल्डर स्ट्रैप्स अगर आप सिंपल लगाना चाहें सिंपल भी लगा सकते हैं, अगर रफल अटैच नहीं करनी तो मत करें, ये ऑप्शनल है। इस तरीके से जो हमारा फ्रॉक का फ्रंट साइड है वो भी रेडी है और बैक साइड है वो भी सेम इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब हम दोनों को इस तरह से सेट करके रख लेंगे। सेट करने के बाद मैंने ऊपर से भी फोल्ड नहीं किया, इसलिए फोल्ड नहीं किया, शोल्डर स्ट्रैप लगाने के बाद मैं इसको गुम तरीके से स्टिच करूंगी ताकि ये जो हमारी शोल्डर स्ट्रैप्स के किनारे हैं वो बाहर की तरफ नज़र ना आए, वरना बहुत गंदी लगती है आपकी फ़्रॉक। आपने भी इसे गुम तरीके से ही अटैच करना है। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। अब हम अपना दूसरा शोल्डर स्ट्रैप लेंगे, उसको भी इस तरीके से बिल्कुल इस तरह से किनारे पे रखेंगे दोनों तरफ से और अच्छी तरह से इसको सिलाई के साथ फिक्स करेंगे। तो आप लोगों ने जब भी इस तरह से शोल्डर स्ट्रैप्स को अटैच करना है ना, गुम तरीके से ही अटैच किया करें, बहुत अच्छी लगेंगी। इस तरह से मैंने अपनी फ्रॉक के साथ अपनी शोल्डर स्ट्रैप्स को भी अटैच कर लिया है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। बहुत ईजी तरीके के साथ आप बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बाद कोई आपको ये कह नहीं सकेगा कि आप लोगों ने ये बचे हुए कपड़े से रेडी की है। यहाँ पे मैंने बो भी रेडी कर ली है। ठीक है, बो हम फ्रंट साइड पे इस तरह से लगा देंगे ताकि हमारी फ्रॉक के अंदर मज़ीद खूबसूरती जो है ना वो ऐड हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे
आप देख लें यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से अलग कपड़ा लगा के तो गुम तरीके से इसे स्टिच किया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर देंगे। अब ये जो शोल्डर स्ट्रैप थी 7 इंच थी, सिलने के बाद हमारे पास 5.5 इंच रह गई है। आप चाहें तो 5 इंच भी रख सकते हैं अगर आपकी बच्ची 2 साल की है। तो अब हम फ्रॉक को साइड से स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमने अपनी फ्रॉक के घेरे को बारीक फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं किसी भी किस्म की कोई भी लेस का यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं सिंपल ही रखूँगी। तो इस तरह से हमारी प्यारी सी फ्रॉक जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। बहुत क्यूट लगेगी बच्ची के ऊपर। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अगर आप लोगों को आप समर में इस तरह की फ़्रॉक्स पहनाना चाहते हैं, अगर विंटर में भी पहनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसके नीचे इनर का यूज़ कर लें और उसके ऊपर इस तरह की फ़्रॉक्स बच्ची को पहना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगेगी। कॉटन, खद्दर, कोई भी फैब्रिक जो कि विंटर में चलता है, आप इसे उस फैब्रिक के ऊपर ईजिली बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।